और फ्रांस और इंडिया के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होने थे, जिसकी डीएसए ने अप्रूव भी कर दिया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, उनमें से स्कॉर्पियन क्लास की जो 3 सबमरीन थी एडिशनल जिनको लिया जाना था, वो डील फाइनल नहीं हो पाई है। इसी तरीके से कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट पर एक एग्रीमेंट होना था, वो डील भी जो है छूट गई है। वो क्या कारण है? हालांकि जो है रफाल एम मैन्युफैक्चरर डसाल्ट एविएशन ने भी की है और कहा है कि भारतीय वायु नौसेना जो है दुनिया की दूसरी पहली ऐसी नौसेना होने जा रही है जो फ्रांस के बाद एयर वर्जन के साथ साथ नेवल वर्जन भी जो है रफाल का प्रयोग करेगी। हम इस वीडियो में ये एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या कारण रहे जिनके चलते ये दो महत्वपूर्ण जो हमारी डिफेंस डील थी और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई थी, आखिर वो क्या कारण आए, वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट फ्रांस के थे जो कोलाइड करे, क्या इशू था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर लेकर के, या जॉइंट डेवलपमेंट पर इश्यूज थे, या उनके प्रिक्योरमेंट के लिए जो कास्ट या प्राइस भारत की तरफ से ऑफर की जा रही थी वो फ्रांस को एक्सेप्ट नहीं थी। हम इन सारे डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अभी अप्रैल में ही फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने चाइना की यात्रा की थी और उनके कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से आए थे जो वेस्ट से रिलेटेड थे, अमेरिका के लिए रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने अपना चाइना के प्रति जो है एक झुकाव प्रदर्शित किया था। तो क्या कहीं वो सारे फैक्टर तो वर्क नहीं कर रहे हैं जिसके चलते ये फॉर द टाइम बीइंग ये जो हमारी डील है वो सस्पेंडेड हो गई है? आइए अगर इस वीडियो को हम एक्सप्लोर करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली इसमें मैं रिसर्च के साथ पूरा आता हूं, पूरी इसकी स्टडी करके आता हूं। जो डिफरेंट मिलिट्री डिफेंसेस हैं उनके आर्टिकल्स हों या फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के आर्टिकल्स हों, एग्रीमेंट्स हों, उनकी पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लाए जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव बेटर अंडरस्टैंडिंग है ताकि जनरल स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई भी नागरिक है जो देश के विकास की, देश के इंटरनेशनल अफेयर में इंटरेस्ट रखता है और उसमें अपना रुझान रखता है, के लिए ये फ्रूटफुल। और साथ ही साथ जो UPSC के एस्पायरेंट हैं, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं, जिनके लिए ये चैनल डेडिकेटेड है, और उनके लिए ये वीडियो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है क्वालिटी वीडियो लाने का प्रयास कर रहा है ताकि उनको भी अपना जो वो वीडियो देखें तो इसका लाभ मिले, वो उनकी प्रिपरेशन का पार्ट बने, हिस्सा बने। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअल में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब फ्रांस पहुंचे तो उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने एयरपोर्ट पर उनको जो है रेड कार्पेट वेलकम किया। इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ही भव्य जो है रात्रि भोज भी किया गया। और चीफ गेस्ट हैं बेस्ले डे के मिलिट्री परेड के, बहुत ही हिस्टोरिक डे है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। वो उसमें उनको चीफ गेस्ट बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया। फिर सर्वोच्च जो सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड है वो दिया गया और उसकी ऐतिहासिकता यह है कि उसे नेपोलियन बोनापार्टे ने 1802 में इस्टेब्लिश किया था। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जब भारत और फ्रांस के बीच में बायलैटरल टॉक हो रही थी, उसके बाद एक बायलैटरल टॉक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और उस जॉइंट स्टेटमेंट में हमारे लिए स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स थी, इसी तरीके से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का जो जॉइंट डेवलपमेंट था और रफाल एम, ये तीनों डील्स का जो है मेंशन था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है रिवाइज कर दिया गया और उस रिवाइज जॉइंट स्टेटमेंट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट पर जो पॉइंट लाइन थी उसको ड्रॉप कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। इसी तरीके से 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हैं उनको भी जो है इसमें ओमिट किया गया है। हालांकि रफाल एम के बारे में भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये डील फाइनल हुई है और इस पर डसाल्ट एविएशन ने भी कहा है कि फ्रांस की जो सेना और नौसेना के बाद भारतीय एयरफोर्स और नेवी जो है दुनिया की पहली ऐसी होने जा रही है जो रफाल का नेवी वर्जन और एयर वर्जन दोनों यूज़ करेगी। तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये डील फाइनलाइज हो गई है। 26 जो है रफाल लिए जाने हैं, जिसमें से 22 जो है सिंगल सीटर होंगे और 4 जो हैं वो डुअल सीटर होंगे जो कि ट्रेनिंग पर्पज से भी यूज़ किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो डिफेंस डिपेंडेंसी रही है, भारत का जो ट्रस्टेड अलाई रहा है रशिया, उसके साथ भारत ने अपने डिफेंस रिलेशन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है। क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट की जो सप्लाई यूक्रेन वार के बाद बाधित हुई है, डिसरप्टेड हुई है, और जिस तरीके से रशिया का चाइना के साथ एक नेगोशिएशन बढ़ा है, रिलेशन बढ़ा है, स्ट्रेटजिक उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और दोनों एक अलाई के रूप में उभर करके आए हैं। और भारत
पिछले 10 वर्ष 15 वर्षों से अपने संबंधों को वेस्ट के साथ, जब 2008 में जो है न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी, उसके बाद ही शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि रशिया और चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा था। और इसीलिए भारत भी अपनी डिफेंस डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को न्यू दिल्ली जो है ज़्यादा डायनेमिक बनाना चाह रहा था। और इस वैक्यूम को फिल करने में फ्रांस ने एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया। अगर हम सिपरी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 2022 तक रशिया जो था वो 65% इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट की जो है सेल कर रहा था, लेकिन अब उसका जो परसेंटेज है वो 45% रह गया है। हालांकि इसी बीच में अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस की जो शेयरिंग है वो 29% तक उभर करके सामने आई है, और उसने डिस्प्लेस कर दिया है यूनाइटेड स्टेट को भी, जो कि टोटल 11% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसलिए ये आशा की जा रही थी कि ये डील संपन्न हो जाएगी और भारत और फ्रांस जो है 2023 में अपने जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो कि 1998 में हुई थी उसके 25 वर्ष मना रहा है। और जैसा कि आपको ये जानकारी भी है कि ये जो डिफेंस पार्टनरशिप हुई थी उसके ठीक बाद इंडिया ने जो है पोखरण में एटॉमिक परीक्षण किए थे, और उस पूरे वेस्ट ने भारत के विरुद्ध जो है सैंक्शंस लगाए थे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन फ्रांस ने उस समय भी भारत के विरुद्ध एटॉमिक एक्सपेरिमेंट के बाद भी सैंक्शंस नहीं लगाया था। तो भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो बहुत डाइवर्सिफाइड हुए हैं, और स्ट्रेटजिक रिलेशन में भी कई एस्पेक्ट्स और उसके डायमेंशन जो हैं कन्वर्जेंस हुआ है उनका। लेकिन जिस तरीके से हम ये आशा कर रहे थे कि हमको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैं और उसकी टेक्नोलॉजी और उनका जो है निर्माण जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो है मझगांव डॉकयार्ड में किया जाएगा, वो डील का फाइनलाइज ना होना, और जिस तरीके से चाइना का फुटप्रिंट जो है इंडियन ओशन में बढ़ा है, चाइना की नेवी का जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, और जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना के का एग्रेशन आया है, और साथ ही साथ चाइना जिस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है, उन सब के चलते, और फिर इंडो पैसिफिक में जो फ्री रूट है ट्रेड के उनको जिस तरीके से ब्लॉक करना चाहता है चाइना, उन सब के चलते ये माना जा रहा था कि ये डील भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस डील का अभी इस यात्रा में फाइनलाइज ना होना, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये डील अब थोड़ा लंबे समय तक के लिए बाधित हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। और लेकिन भारत और फ्रांस ने इस यात्रा के दौरान जो है अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको 25 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसका नाम रखा गया है हॉरिजॉन 2047, 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशन। हालांकि ये 2047 इसलिए रखा गया क्योंकि ये भारत का स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है भारत के जो अमृतकाल है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इन दो प्रोजेक्ट को माइनस कर देना ये भारत के लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, और उसके इन प्लेस जो है रिवाइज्ड जो हमारा स्टेटमेंट आया है जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें प्रोजेक्ट 75 की सफलता की चर्चा की है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही जो है भारत में 6 स्पार्किन क्लास पनडुब्बी बनाई गई थी, और ये डील 2005 में हुई थी, इसमें 6 सबमरीन बननी थी, और ऑलमोस्ट ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसकी पहली जो सबमरीन थी INS कलवरी जो है वो कमीशन हो गई थी दिसंबर 2017 में, और उसके बाद फिर INS खंडेरी, INS करण, और अभी लास्ट में INS जो है वागशीर जो है उसको जो है उसका जलावतरण हुआ है अप्रैल 2022 में, और नियरली बाय द एंड 2024 जो है नेवी में। तो ये एक बड़ा सेटबैक भारत के लिए रहा है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें समझने की आवश्यकता है। हालांकि राफेल एम भारत को मिल रहे हैं, और ये इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके ऊपर इनको रखा जाएगा, और चूंकि INS विक्रमादित्य जो है हमने रशिया से प्रोक्योर किया था, और ये राफेल एम INS विक्रमादित्य पे रखे जाएंगे जो कि हमने रशिया से प्रोक्योर किया था, खरीदा था, और INS विक्रांत के ऊपर राफेल एम को रखा जाएगा जो कि हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसे सितंबर लास्ट ईयर ही जो है कमीशन किया गया है। अगर हम चाइनीज़ नेवी की एक्सपेंशन की बात करें तो चाइनीज़ के नेवी में ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 65 to 70 सबमरीन हो सकती हैं, जिनमें से 44 जो उसकी सबमरीन्स हैं वो AIP इनेबल्ड हैं, उनमें मॉड्यूल्स हैं यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। इसके अलावा उसके पास जो है 6 न्यूक्लियर पावर अटैक जो है सबमरीन्स भी हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर भारत को हम देखें तो भारत के पास अभी सिर्फ 16 पनडुब्बियाँ ही हैं, सबमरीन्स हैं, और ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के चलते न्यूक्लियर जो सबमरीन
के कंपैरिजन में ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर जो सबमरीन्स होती हैं इनका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है, महंगी भी पड़ती हैं। जबकि ये जो एआईपी लेस्ड सबमरीन्स होती हैं ये इनकी एफिकेसी भी बेहतर है और चीप भी होती है, मेंटेनेंस भी इनका कम आता है। चाइना ने पाकिस्तान को भी जो है 8 इस तरीके की सबमरीन्स प्रोवाइड कराई हैं जो कि युआन क्लास की हैं और इन सभी में एआईपी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअल में एआईपी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पनडुब्बी जो है या सबमरीन जो है वो पानी के अंदर लगभग 7 दिन तक रह सकती है और 7 ऊपर सरफेस पर आने की उसे आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेंशनल न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल सबमरीन्स की जो कि एआईपी से लेस होती हैं, तो उन्हें 24 घंटे में एक बार में सरफेस आना होता है ताकि जो कंबशन होता है फ्यूल का वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के हेल्प से होता है, तो उसके लिए उन्हें बार बार आना पड़ता है। हालांकि एआईपी में ये समस्या 1 हफ्ते तक के लिए समाधान हो जाता है और जिसके चलते इनकी एफिकेसी बढ़ जाती है और इनके टारगेट बनने का संभावना भी कम हो जाती है। और भारत के पास किलो क्लास की सबमरीन है जो कि 7 हैं रशियन मेड हैं, इसी तरीके से 4 जर्मन मेड सबमरीन्स हैं और 5 हमारे पास जो है इस टाइम वर्किंग ऑर्डर में जो है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो ये हमारा वीडियो रहा। आप वीडियोस पर अपने कमेंट को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं कि वो क्या कारण रहे जिनके चलते फ्रांस जो है पीछे हटा। क्या फ्रांस और चाइना के बीच में जो संबंध अप्रैल 2022 में मैक्रोन की यात्रा के बाद नॉर्मलाइज हुए हैं, दोबारा बिजनेस ट्रेड उन्होंने रिज्यूम किया है और यूक्रेन यात्रा के वार के दौरान ऐसा किया है, उसके चलते कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है, या फ्रांस जो है और भारत के बीच में इसकी प्राइस को लेकर के कोई डेडलॉक है, या फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, जॉइंट डेवलपमेंट नहीं करना चाहता है। वो सारे इश्यूज़ हैं जो अभी अनअर्थ नहीं हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भारतीय नौसेना की तैयारी है उसकी दिशा में एक शॉर्ट टर्म में ही सही, लेकिन एक आप इसको जो है झटका मान सकते हैं। हालांकि भारत खुद सक्षम है सबमरीन्स के निर्माण के लिए, और अभी भारत ने जिस तरीके से चंद्रयान 3 का जो है प्रक्षेपण किया है वो भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को प्रदर्शन करता है और विश्व के सामने भारत ने ये प्रदर्शित किया है, एक्सपोज किया है कि वी आर कैपेबल और हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं खुद स्वयं के प्रयासों से। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक कॉमन सी बात है और भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है और कई और देश भी हैं जो भारत के साथ इस तरीके की डील पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।